आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा अपनी लाइफ में। इस तरीके के लेक्चर्स मैं हमेशा बनाता रहता हूं और बनाता रहूंगा, क्योंकि बहुत लोगों की मदद होती है। तो साइकोलॉजी क्या कहती है, वैसे आपको बता दूं कि हमने साइकोलॉजी पे ही एक पूरा कोर्स अभी बनाया है कि अपने इमोशंस को कैसे काबू में रखें, परसुएसिव कम्युनिकेशन, ऐसी बातें कैसे करें कि दूसरे लोग जो हैं पॉजिटिव वे में मैनिपुलेट हो जाए, पूरा बिहेवियर का एनालिसिस, द आर्ट ऑफ सेइंग नो, ना कहना सीखें, एंड द आर्ट ऑफ गिविंग रिसीविंग फीडबैक, ठीक है, कि मतलब जिसको जैसे को तैसा। तो ये बहुत बढ़िया तरीके से हम कवर करेंगे। 24 फरवरी से सिर्फ 4 दिन बचे हैं। अब 300 रुपए का कोर्स है, क्लास शुरू होने वाली। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ही आपको बताएंगी, तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। तो हम कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहला साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, ठीक है ना, देखो, फर्स्ट थिंग, डोंट टेक एवरीथिंग पर्सनली, ठीक है। कभी भी हर एक चीज पर्सनली मत लो। याद रखना कि आपको लगता है कि आपके बारे में बात हो रही है, कोई औकात ही नहीं है तुम्हारी, समझ रहे हो। कई बार लगता है कि कुछ लोग हमारे बारे में पंचायत कर रहे हैं। भाई कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। पंचायत कर भी रहे हैं तो वो करेंगे, भूल जाएंगे। लोग लोगों को गिरते हुए देखना चाहते हैं, है ना, उनको मजा आता है, पंचायत का मौका मिलता है। तो बेस्ट यही है कि आप अपने पे फोकस रखें, अपने काम पे फोकस रखें। हर एक चीज पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम कहीं गए हैं, किसी से हमारी झड़प हो गई या कुछ ऐसा हो गया, हम उसको जानते नहीं है, जिंदगी में उसके साथ कभी नहीं मिलना है, लेकिन हम लड़ गए। अब लड़ाई हो गई। कई बार ये लड़ाई जो है वो कोर्ट केसेस तक पहुंच जाती है। एक छोटी सी चीज जिसको आप इग्नोर कर सकते थे, हम लड़ गए उस पर। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर चलो नहीं भी हुआ कुछ, मान लो आगे एस्केलेट नहीं हुआ, लेकिन आपके ये 1 हफ्ते तक माइंड में रहेगा, काम करोगे उसमें इफेक्ट पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। हर एक चीज को पर्सनली नहीं करना है, अपने इमोशंस को काबू करना है। और यही हम अपने जो तीसरा है, द आर्ट ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग फीडबैक, इसमें हम यही बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने इमोशंस को काबू कर सकते हैं। भाई इग्नोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के जमाने में। हर कोई मतलब समझिए कि चिंगारी लगाने के लिए बैठा है। दूसरे इंसान को तो कोई काम दाम है नहीं, आपको तो बहुत सारे काम है ना। तो बेस्ट यही है कि हर एक चीज को पर्सनली लेना छोड़ दो, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है ना। आपको बहुत ज्यादा मतलब इतने फायदे होंगे इसके कि क्या बताएं। देखो अगली चीज कि फोकस ऑन सॉल्यूशन। जब आप प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हो ना, और हमारा दिमाग कुछ ऐसा है कि हमको ज्यादा प्रॉब्लम्स ही भी दिखती हैं, तो जितना ज्यादा प्रॉब्लम्स पे फोकस करोगे और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, ठीक है ना। जितना ज्यादा जिस चीज पे फोकस करोगे, देखिए प्रॉब्लम नेगेटिव है, सॉल्यूशन पॉजिटिव है। हम प्रॉब्लम पे ही फोकस करते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये उसके सॉल्यूशंस पे फोकस नहीं करते हैं। उसने मुझसे झगड़ा किया, अब झगड़ा हुआ तो फिर मैं भी झगड़ा करूंगा, मैं झगड़ा नहीं करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं चुप बैठूंगा तो इसके क्या असर होंगे। कई बार हमको लगता है कि कुछ चीजें बता देनी चाहिए, बोल देनी चाहिए, जो हम अपने मॉड्यूल में बहुत अच्छे से बताएंगे कि यहां कुछ चीजें तो एकदम धर के गरिया देना चाहिए। कई बार ऐसा लगता है, लेकिन हम नहीं बोल पाते हैं। तो हमको हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड काम करना चाहिए। बिल गेट्स जो है वो अपने ऑफिस में ही सोते थे, 20-20 घंटे काम करते थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने हमेशा सॉल्यूशन पे काम किया कि इसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। जब भी आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम हो, आप अपने आप को थोड़ा सा, जब आप बहुत ज्यादा परेशान हो, जैसे जे कृष्णमूर्ति कहते थे कि आप उसी थॉट में घुस जाओ, उसी थॉट को फील करो, तो उस प्रॉब्लम को फील करो। मान लीजिए कि जैसे बहुत परेशान है, तो बस रात में जब आप सब काम वाम हो जाए, छत पे चले जाओ, बेस्ट, कोई नहीं होगा, मजा आएगी। और छत पे अपने से बात करो, उस प्रॉब्लम को पकड़ो। एक दिन में एक ही प्रॉब्लम को पकड़ना है और उसके 7-8 सॉल्यूशंस देखो। 7-8 सॉल्यूशंस देखोगे या जितने भी सॉल्यूशंस देखोगे, उनमें से एक सॉल्यूशन आपको काम आ ही जाएगा, और उस पर अडिग रहो। और जब आप नीचे आओगे ना, तो आप चैन की नींद सोगे। मैं इसलिए बोल रहा हूं रात को, इसलिए ये करो क्योंकि नींद से पहले ये काम करना जरूरी है, क्योंकि चैन से सोना है तो जाग जाओ, ठीक है। तो इसीलिए जागो और प्रॉब्लम पे फोकस मत करो, उसके सॉल्यूशंस पे फोकस करो, ताकि आप खुश रह सको। भगवान बुद्ध ने बोला था ना कि जो सफलता है वो खुशी से आती है। अगर आप इंटरनली खुश हो
तो मजा आएगी। कुछ प्रॉब्लम्स आपको बहुत ग्रो करवा देती हैं, हालांकि प्रॉब्लम्स आपको ग्रो ही करवाती हैं, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस करने से क्या होता है ना कि आप एक लूप में फंस जाते हो, जिसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, यही होता है। हर एक चीज का सोल्यूशन है, ठीक है ना। तो हमेशा ये चीज याद रखो। देखो, एक और साइकोलॉजिकल फैक्ट है, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त, द लॉ ऑफ गॉसिप्स, है ना। अगर कोई इंसान तुमसे बहुत पंचायत कर रहा है, वो तुम्हारी भी पंचायत सबसे कर रहा है, तुमको पता है। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा गॉसिप तुमसे कर रहा है, वो तुम्हारी भी गॉसिप सबसे कर रहा है, याद रखना हमेशा इस बात को। कोई अगर किसी के राज तुमको बता रहा है, तो तुम्हारे भी राज सबके पास जा रहे हैं जो तुम उसको बता रहे हो। और राज को बताना ये सही नहीं होता है, इसमें ना कहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आर्ट ऑफ सेइंग नो एक किताब भी है, और उसी किताब का ही रिव्यू इस लेक्चर में, इस पूरे मॉड्यूल में आपको मिलेगा सिर्फ 300 रुपए में। तो द आर्ट ऑफ सेइंग नो कि ना कहना कैसे सीखे, इस पे आपकी पूरी जिंदगी जो है वो डिपेंड होती है। हमको गुड मैन, हमको नाइस बनना होता है, लेकिन हम मिस्टर नाइस बनने के चक्कर में अपनी ही लंका लगा लेते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि पंचायत, गांधी जी के जो 3 बंदर थे ना, बस उनको याद रखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। बहुत मुश्किल है, आप मजाक उड़ाओगे इसका, लोग मजाक उड़ाते आए इसका, लेकिन एक्चुअल में यही सच्चाई है। मजाक अभी उड़ाओगे, आपका मजाक उड़ेगा, उड़ाओ मजाक, क्या फर्क पड़ता है। फिर उसी कंडीशन में आप फंसोगे, रोगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आपके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने ही एक सिचुएशन क्रिएट की है। तो ज्यादा पंचायत करो, नो डाउट, पंचायत भाई देखो, अब हम रोबोट नहीं है, करो, डिस्कस करो, लेकिन बहुत ज्यादा उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, वो किसके साथ घूम रहा है, भाई वो घूम रहा है, तुम्हारे बोलने से तुम ही परेशान हो रहे हो, वो नहीं परेशान हो रहा है, वो तो मस्त है। तो बेस्ट यही है कि अपने ऊपर फोकस करो बहुत ज्यादा, तब चीजें जो है वो बढ़िया है। अगली जो चीज है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। याद रखना, कभी भी किसी से दिक्कत है तो कन्फ्रंट करो। हम कन्फ्रंट नहीं करते हैं, हम अपने परसुएसिव कम्युनिकेशन में यही आपको बताएंगे, जो छठा लेक्चर होगा, कि किस तरीके से इफेक्टिव कम्युनिकेशन से आप चीजों को जीत सकते हो। अगर हम कम्युनिकेशन से भागते हैं तो जो सक्सेस, सफलता, वो भी हमसे भाग जाती है, या जो रिलेशनशिप है वो भी हमसे भाग जाता है। अगर कोई दिक्कत है तो बात करो। लैक ऑफ कम्युनिकेशन इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ किलिंग रिलेशनशिप। कोई भी रिलेशनशिप, अगर आप बातचीत नहीं कर रहे हो, किसी भी चीज को लेके गुस्सा हो, उसको निकाल दो, स्पिट इट आउट, वो आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। तो कहते हैं ना कि नंबर 1 कॉज, सारी प्रॉब्लम की जड़ क्या है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। बात ना करना, छोड़ो यार, रहने दो, कन्फ्रंट करने से अच्छा है चुप हो जाओ, वरना कौन ही बेकार में गुस्सा सहे। तो ये चीज हमेशा याद रखो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे सबसे बेस्ट लगती है, केयरलेस। यस, ये वो वाला केयरलेस नहीं है, एंड बी हैप्पी। ये एक पैराडॉक्स है, ठीक है। वैसे मैंने 20 पैराडॉक्स बताए थे आपको याद होगा, उस पर लेक्चर देख सकते हो। जितना ज्यादा, दिस इज द फाइनल थिंग, आप कम केयर करोगे उतना ज्यादा खुश रहोगे। द लेस यू केयर, मोर यू विल बी हैप्पी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हर किसी की जिम्मेदारी लेने से बचो, अपनी जिम्मेदारी पहले उठाओ। द लेस यू केयर, जितना कम हो सके चीजों को लाइट रखो। अब इसका मतलब यह नहीं कि सारी प्रॉब्लम से भाग जाओ, भागो नहीं, बट कुछ फालतू चीजें अपनी जिंदगी से हटा दो। हम इतना बोझ लेके घूम रहे हैं जिसको उठाना मुश्किल हो रहा है, इस सामान, ये प्रॉब्लम्स के बोझ का। तो फालतू प्रॉब्लम हटा दो जिसकी कोई जरूरत नहीं है। जिस तरीके से आपके पास बहुत फालतू के कपड़े होते हैं, कोई काम नहीं, बट उसको ढोते चले जाते हो आप, वो इकट्ठा होते जाते हैं और वो बीमारियों का कारण बन जाते हैं। वैसे ही आपकी जिंदगी में भी यही प्रॉब्लम्स हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। मेरे एक समय पे इतने दोस्त हुआ करते थे, कोई भी आके सिद्धांत, मैं कहता था हेलो कौन है भाई, पता नहीं। लेकिन फिर मैंने समझा कि यार इससे तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, तो फिर मैंने बहुत ही उसको काटना शुरू किया, और आज गिने चुने मेरे पास 2-3 दोस्त हैं। सो द लेस यू केयर, द मोर हैप्पी यू विल बी, ठीक है। और उन्हीं लोगों को ही रखो अपनी जिंदगी में जो रेलेवेंट हो, ठीक है। ऐसे फालतू लोग तो आएंगे जाएंगे, मतलब नहीं है। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स थे
जो आपको ध्यान में रखने होंगे। बाकी ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं बहुत अच्छे से हम अपने कोर्स में कवर करेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।